चुनाव मैदान में होंगे या कि समीकरण बदलने वाले हैं? मैं आपको एक बात बहुत साफ कहता हूँ, राजनीति में यदि आपने चलना सीख लिया, ये पार्टी ऐसी कि कभी भी कहीं किसी को भी दौड़ा देती है, पर आपको चलना आना चाहिए, सही दिशा में चलना आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आकाश नहीं है, तीनों बैठा है, ये भी टिकट का दावेदार था 1 नंबर से। मैंने इसको परसों हिंट्स भी दी थी कि मैं बहुत असमंजस में हूँ, बहुत सारी हिंट्स दी थी। मैंने कहा यार बहुत असमंजस में, और मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि आकाश को और मुझे दोनों को एक साथ टिकट देंगे। मैं क्यों लड़ूँ? उसने अपनी एक जगह बनाई है शहर के अंदर मेहनत करके, और मेरे कारण उसका राजनीतिक अहित नहीं हो, ऐसा मेरे मन में पिता की हैसियत से चल रहा है। पर पार्टी का आदेश होगा। पितृ पर्वत में आपका बहुत लगाव है, पितरेश्वर हनुमान जी की कितनी कृपा बरसी, और वो भी आपकी अब नई विधानसभा के बहुत करीब हैं। मैंने आपको एक किस्सा सुनाया था एक बार, शायद आपको फिर से सुनाता हूँ। यदि बंगाल में मैं काम करता था, यदि यहाँ बैठा हूँ मैं आपके सामने, तो हनुमान जी की कृपा है। मैं अनेक बार गिर गया, अनेक बार, और कैसे निकल के आया ये हनुमान जी दोनों ने निकाला। और इसलिए हनुमान जी तो हमेशा साथ में। मेरी माँ एक बात कहती थी कि नाना जिंदगी में अच्छो काम करेगो तो सारे साथ हनुमान जी रहेगा। मेरे को हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने सिखाया, मेरी माता जी ने। तो एक ही बात, नाना तो अच्छो काम करेगो तो सारे साथ हनुमान जी रहेगा। तो मेरे को फील होता है कि हनुमान जी ऐसा है कि पारिवारिक रिश्ते हैं और भविष्य में भी रहेंगे। रिश्तों में कभी मैं कंजूसी नहीं करता, दिलेरी से रिश्ते निभाता हूँ। तो इसलिए शुक्ला परिवार से मेरे रिश्ते हैं और बहुत करीबी रिश्ते हैं। मैं उस रिश्ते का सम्मान भी करूंगा और उसकी मर्यादा का ध्यान भी रखूँगा। निश्चित रूप से जो अभी आप देखेंगे जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया देश का, वो यही चल रहा है। प्रदेश नहीं, देश का भाई, देश का ट्विटर का ट्रेंड चल रहा है, वो 5वें नंबर पर मैं चल रहा हूँ। ऐसा मेरे को बताया किसी ने फोन करके। दूसरी विधानसभा सीटों पर कैसे समय दे पाएंगे आप? दूसरी विधानसभा सीटों पर कैसे समय दे पाएंगे? जैसे पहले देता था, मैं महू मुझसे भी लड़ता था तो हेलीकॉप्टर से जाता था, शाम को आकर वहाँ काम करता था। भाई साहब, मालवा निवाड़ में कितनी सीटें बीजेपी इस बार, अब आपके आने से बहुत सारा देखिए, नीमच से लेके गुना तक और इधर भोपाल तक, इन सारी सीटों पर मैं काम करूंगा और परिणाम आश्चर्यजनक आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। परसों आप कह रहे थे कि आपकी चुनाव, आप उस समय क्या कर रहे थे और जब आपको सूचना मिली कैसा लगा आपको? मैं जा रहा था मंदिर और मुझे पता ही नहीं, अभी सेकंड नंबर पर ट्रेन कर रहा हूँ, अभी सेकंड नंबर पर ट्रेन कर रहा हूँ। मैं जा रहा था मंदिर, पीछे बजरंग नगर, तो वहाँ आरती में जाना था, वहाँ से जाना था मुझे गोलू शुक्ला के। तो वहीं पर मंदिर में उसने मुझे दिखाया, बोला अभी लिस्ट आ रही है। तो मैंने कहा यार अभी तो नहीं हुई होगी, क्योंकि मैं अभी भोपाल से आ रहा हूँ, भूपेंद्र जी हम साथ में ही थे, तो मेरे को बताया भी नहीं। तो मेरे को आश्चर्य हुआ। फिर भले श्रीवास्तव को फोन आया, मतलब भाई साहब का टिकट हो गया, वहाँ से बोले 1 नंबर से। तो फिर मैं मंदिर पर मैंने आरती करी, आरती करने के बाद फिर मेरी माता जी नहीं है, मैं अपनी बड़ी सिस्टर को माँ की तरह ही मानता हूँ, सीधे उनके पास गया, उनसे आशीर्वाद लिया, और उसके बाद फिर आप लोग चुनाव होगा, और हम कोई सा भी चुनाव हो बहुत गंभीरता से होता है। कांग्रेस ने एक नैरेटिव बनाया था कि हम जीत रहे हैं, आज से वो नैरेटिव टूट गया, और आप देखेंगे आज से ये चर्चा चालू होगी कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा, 3/4 बहुमत से जीत सकती है। ये एक, जैसे अब इंदौर में अभी मुझे सब लोग 9 की 9 सीट जीत रही, अभी नीमच मंदसौर वहाँ से सब दूर से एकदम ऐसे फ़ोन आए और सब दूर पटाखे फूट रहे हैं। एक कार्यकर्ताओं का और जनता का विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हो वो और ज़्यादा बढ़ गया, और ये रणनीति हमारे कुशल रणनीतिकार अमित शाह जी की है, जिन्होंने हम सब लोगों को कहा कि वापस एक बार मैदान में उतर जाओ, तो हम क्यों उतरे। मतलब पार्टी कितनी सीटों पर संजीवनी मिल सकती है आपके कारण? भैया ये हो जान दो 2 मिनट जरा, एक चेहरे। ऐसा है कि हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप बीजेपी में कोई एक व्यक्ति नेता नहीं। अभी हमारे 4 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मेघालय।
चारों स्थानों पर हमने नेता किसी को नहीं, 36 नेता किसी को भी हमने नहीं बनाया। और चारों जगह हमारे सभी वहाँ के प्रदेश के नेता और मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। इस हिसाब से कलेक्टिव लीडरशिप हमारी हर जगह दिखाई दे रही है। ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। सर मुख्यमंत्री भी नया देखने को मिलेगा बीजेपी की जीत के बाद। ये जवाब तो हमारे सब वरिष्ठ लीडर बताएंगे। भाई साहब एक नंबर। हाँ, मतलब मैंने तो वैसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था, पर आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है, तो मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि पार्टी की जो अपेक्षा है उसको पूरा कर सकूं। ये चौथी विधानसभा है सर आपके लिए, एक नया चैलेंज के रूप में भी देखा जाता है। 1 नंबर विधानसभा कैसे आगे साहब ऐसा है कि मैं इंदौर के कार्यकर्ताओं पे बहुत विश्वास करता हूँ, और इंदौर नंबर 1 के कार्यकर्ता भी काफ़ी दमदार हैं। चुनाव में जहाँ भी जाता हूँ मैं नहीं लड़ता हूँ, कार्यकर्ता लड़ते हैं। और हमारे कार्यकर्ता जो जिस भाषा में बोलता है उस भाषा में जवाब देना भी चाहता है। और मैं बहुत विनम्रता के साथ, मैंने शालीनता से राजनीति की है, विनम्रता से राजनीति की है, डेवलपमेंट की राजनीति की है। एक बड़ा कैनवास हमारे सामने है, और 1 नंबर विधानसभा में विकास की बहुत संभावना है। 1 नंबर विधानसभा अगर आप देखें तो अवैध कॉलोनियों एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ पर है, जहाँ के लोगों को बेसिक सुविधाएं नहीं मिलती हैं। हमारी उम्मीद होगी कि एक पूरा मास्टर प्लान हम उस विधानसभा का बनाएंगे, और एक एक मतदाता की जो तकलीफ है उसको समझकर उसका निराकरण करने की कोशिश। राष्ट्रीय स्तर की चुनाव होगा, और हम कोई सा भी चुनाव हो बहुत गंभीरता से होता है। कांग्रेस ने एक नैरेटिव बनाया था कि हम जीत रहे हैं। आज से वो नैरेटिव टूट गया, और आप देखेंगे आज से ये चर्चा चालू होगी कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा, 3/4 बहुमत से जीत सकती है। ये एक, जैसे अब इंदौर में अभी मुझे समझ का 9 की 9 सीट जीत रही, अभी नीमच, मंदसौर, वहाँ से सब दूर से एकदम ऐसे फ़ोन आए और सब दूर पटाखे फूट रहे हैं। एक कार्यकर्ताओं का और जनता का विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हो है वो और ज़्यादा बढ़ गया, और ये रणनीति हमारे कुशल रणनीतिकार अमित शाह जी की है, जिन्होंने हम सब लोगों को कहा कि वापस एक बार मैदान में उतर जाओ, तो हम क्यों उतर मतलब पार्टी कितनी सीटों पर संजीवनी मिल सकती है अब आपके कारण? भैया ये हो जान दो 2 मिनट जरा एक चेहरे। ऐसा है कि हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप बीजेपी में कोई एक व्यक्ति नेता नहीं है। अभी हमारे 4 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मेघालय। चारों स्थानों पर हमने नेता किसी को नहीं, 36 नेता किसी को भी हमने नहीं बनाया। और चारों जगह हमारे सभी वहाँ के प्रदेश के नेता और मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। इस हिसाब से कलेक्टिव लीडरशिप हमारी हर जगह दिखाई दे रही है। ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। सर मुख्यमंत्री भी नया देखने को मिलेगा बीजेपी की जीत के बाद। ये जवाब तो हमारे सब वरिष्ठ लीडर बताएंगे। भाई साहब एक नंबर। हालांकि संबंध आपके भी अच्छे हैं, और वो आप हमेशा आपको गुरु की तरह मानते हैं। देखिए ऐसा है कि लीडरशिप सिर्फ मंदिर जाने से या धार्मिक यात्रा करने से या भजन गाने से नहीं होती। एक कॉर्पोरेट लीडरशिप होती है कि आपने डेवलपमेंट का विजन क्या है, आपने देश के संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता, इस पर आप कितनी रुचि रखते हैं, आप इंदौर की हिस्ट्री के बारे में कितना जानते हैं, उस हिस्ट्री के अनुरूप आप क्या करना चाहते हैं। अब इंदौर का डेवलपमेंट, तो इसका एक विज़न हमारे पास 2000 में हमने रखा था। आज इंदौर डेवलप हुआ है तो सारा शहर जानता है किस दिशा में हमने एक लाइन खींची थी, और उसके ऊपर आज पूरा शहर चल रहा है। लग रहा है अपन लाइन खींच के हट गए, उसके बाद जो भी आ रहा है वो उसी लाइन पे चल रहा है, उस लाइन से बाहर नहीं हुआ। एक विज़न होता है। धार्मिक यात्रा करना बहुत अच्छा काम करते हैं, इसमें मैं मना नहीं करता हूँ। बाकी सिर्फ धार्मिक यात्रा करने से या कथा कराने से या इससे चुनाव नहीं जीते जाते।
चुनाव जीतने के लिए जनप्रतिनिधि का विजन क्या है, उनका गोल क्या है, वो किस प्रकार शहर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, आप एक व्यक्ति हैं तो आपका परिवार है, परिवार में आपकी भूमिका क्या है, आप परिवार में कितना समय देते हैं। फिर उसके बाद आपका फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल में आप किसके कितने काम आते हैं। फिर पार्टी है, पार्टी में आप पार्टी के आदेश का कितना पालन करते हैं। फिर जो जवाबदारी दी आपको, यदि आप विधायक हैं तो अपने क्षेत्र की विधानसभा की, मुझे गर्व है कि मैं पार्षद से मैंने अपनी राजनीति प्रारंभ की है। नंदानगर इंटक और एटक का कब्जा था, हम लोगों की जमानत जब्त होते थे, पर हमने अब पूरे नंदानगर को हमने बीजेपी में कर दिया अपने काम से। कैलाश जी, जैसे ही आपका